नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग रीजनिंग की श्रृंखला पर बात कर रहे हैं, जिसका यह आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग खत्म किया है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग को नहीं देखा है, एक बार देख लें। दोस्तों, रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग का हिंदी में हम लोग कहते हैं तर्क शक्ति। तो देखिए, रीजनिंग को पढ़ने के लिए कोई विशेष फार्मूला और कोई सूत्र या कोई तथ्य का आप लोग प्रयोग ना करें, क्योंकि जब इसका मीनिंग ही तर्क शक्ति है तो आप लोग इसे अपने तर्क शक्ति के माध्यम से ही सीखें। जानते हैं दोस्तों, अपने तर्क शक्ति के माध्यम से सीखने का एक अलग ही बेनिफिट है। जैसे ही हम लोग एग्जाम में जाते हैं, यदि हम अपने दिमाग का प्रयोग करके चीज़ें सीखे रहते हैं तो हम लोग एग्जाम में चीज़ों को भूलते नहीं हैं। आज हम लोग बात करेंगे संख्या तथा अक्षर श्रृंखला का, जिसका यह हम लोग का पहला वीडियो होगा। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टन टन मिल जाए। दोस्तों देखिए, संख्या और अक्षर श्रृंखला में हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, हम तीन चीज़ों को जानेंगे। तीन चीज़ों का मतलब नहीं, जैसे इसको हम तीन कैटेगरी में थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर को, वो मैथ का चैप्टर हो या रीजनिंग का चैप्टर हो या जीएस का चैप्टर हो, मतलब कॉम्पिटिटिव कोई भी चैप्टर हो, आप एक बार उस चैप्टर से ये समझ जाते हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बना लेंगे, क्योंकि आप लोग को मूलभूत बात पता रहती है कि इस चैप्टर से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग ओवरऑल एक या दो वीडियो में बस ये जानेंगे कि संख्या तथा अक्षर श्रृंखला से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर कम से कम 40 या 50 अच्छे सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अंक संख्या श्रृंखला। अंक संख्या श्रृंखला का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख लीजिए, मान लीजिए 1, 4, 9, 16, 25। देखिए, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आप लोग देखेंगे तो यह एक श्रृंखला है। क्या है? यह वर्ग वाली संख्याओं का श्रृंखला है। मतलब अंक में जैसे देखिए, 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। तो यह क्या हम लोग का हो गया? यह हम लोग का अंक या संख्या श्रृंखला हो गया। तो इसको एक बार मतलब कि इस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अक्षर श्रृंखला को पढ़ेंगे। अब अक्षर श्रृंखला में हम लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे? अक्षर श्रृंखला, इसमें देखिए हम लोग किसको पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए ए हो गया, फिर हम लोग का सी आ गया, फिर हम लोग का ई आ गया। तो देखिए, यह एक एक गैप करके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग जानेंगे अक्षर श्रृंखला को। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विविध और मिश्रित श्रृंखला। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जितने भी आप छूट जाएंगे, जैसे जिसमें कुछ में अंक भी हो और कुछ में ABCD के अक्षर भी हो, तो उसे हम लोग आराम से सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग सीख जाएंगे, मतलब जितने टाइप के बचेंगे क्वेश्चन, इस टाइप में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अंक और संख्या श्रृंखला में हम लोग क्या बात करेंगे? अंक और संख्या श्रृंखला का मतलब आप समझ गए। आपने अभी क्या समझा कि अंक श्रृंखला में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जैसे 1, 4, 9 ऐसे करके कोई सीरीज अगर अंक में दिया है तो अंक और संख्या श्रृंखला में। उसके बाद देखिए, अक्षर श्रृंखला में। अक्षर श्रृंखला में हम लोगों ने क्या सीखा? जैसे कोई ABCD से बना है या अल्फाबेट से कोई क्वेश्चन बना है तो अक्षर श्रृंखला में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विविध या मिश्रित श्रृंखला, इसमें दोनों आएंगे। मतलब क्या? अक्षर श्रृंखला भी और अंक श्रृंखला भी, और उसके बाद भी कोई टाइप बचता है तो हम लोग का इसमें आ जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं अंक और संख्या श्रृंखला का। हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अंक और संख्या श्रृंखला का। तो देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है
कि आप अपने दिमाग का प्रयोग करके सीखें, तो आपके लिए बेस्ट होगा और आप एग्जाम में भी जाएंगे तो अधिकतर क्वेश्चन बना कर आएंगे। ठीक है, आइए देखिए, देखते हैं पहले। जैसे देखिए इसमें हम अंक श्रृंखला में पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? किसी श्रृंखला को पूरा करना। किसी श्रृंखला को पूरा करने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1, फिर दिया है 5, फिर दिया है 10, फिर दिया है 16, फिर दिया है 23, फिर दिया है 31, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ये देखिए, अब यह एक सीरीज है, इसमें हम लोग को यहाँ पर एक अंक को पाना है। तो हम लोग क्या हो गया, किसी श्रृंखला को पूरा करना, मतलब कि अंक श्रृंखला में टाइप 1 के अंतर्गत ये हो गया कि जब कोई ऐसी सीरीज हो तो इसे हम लोग कैसे पूरा करें। ठीक है, तो देखिए हम कुछ सीरीज को पूरा करने आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिए, जब किसी भी सीरीज में सतत, मतलब कि जैसे कि आपको लगे कि समान गैप से बढ़ा है या घटा है, तो आप वहाँ पर पहले जोड़ को ट्राई करिएगा, घटाना को ट्राई करिएगा। अगर किसी में अचानक, जैसे मान लीजिए 5 से 15 हो गया, तो आप वहाँ पर गुणा को देखिएगा या भाग को देखिएगा। अगर घटता भी है अचानक तभी भी इसको चेक करिएगा। और देखिए, आप वर्ग पर विशेष ध्यान रखिएगा, घन पर विशेष ध्यान रखिएगा। वर्ग पर विशेष ध्यान रखने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये हम लोग लिखा तो यह वर्ग पर चल रही है, वैसे ही मान लीजिए कि हम लोग का जैसे 3 दे दिया, फिर हम लोग को 8 दे दिया, तो देखिए वर्ग वाली संख्या पीछे घटता है। ठीक है, मतलब कि कभी कम हो सकता है एक, या वर्ग वाली संख्याओं में कभी 2 जुट गया, कभी 4 जुट गया, कभी 6 जुट गया, तो ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के ये बात होता है। जानते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई दोस्त अपने दोस्त की कान में बहुत धीरे से बोलता है, उसको लगता है कोई नहीं सुना, लेकिन आप लोग जैसे और हमारे जैसे लोग पक्का सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया अंक श्रृंखला का पहला, कि जब श्रृंखला बढ़ता है। देखिए हम लोग को लग रहा है ना, ये सीरीज सतत बढ़ रहा है। सतत बढ़ रहा है का मतलब हम लोग जोड़ या घटाने को ट्राई करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि इसमें, देखिए इसमें कितना का अंतर है, तो आप लोग कहेंगे 4 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 6 का। अगर इसमें हम बात करें, यहाँ पर हम लोग का 5 का अंतर है, यहाँ पर हम लोग का 6 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 16 और 23 तो 7 का, फिर यहाँ पर चेक करें तो 8 का। इसका मतलब आगे भी 9 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या? देखिए जब पहले 1 है तो इसमें हम 4 जोड़े तो हम लोग क्या बन गया? 5। ठीक, वैसे देखिए 5 में फिर 5 जोड़े तो हम लोग क्या बन गया? 10। 10 में फिर 6 जोड़े तो 16। 16 में फिर 7 जोड़े तो 23। 23 में 8 जोड़े तो 31। 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे कि 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा? हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 40। देखिए दोस्तों, यह सवाल आप लोग को बताने मेरा उद्देश्य नहीं है, बस यह एक मात्र उद्देश्य है कि आप लोग समझे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो आप लोग का काम यहाँ से आराम से बन जाएगा। ठीक है, वैसे एक और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये दिया है जैसे 4, 5, 9, 18, 34, फिर यहाँ पर हम लोग को करना है। तो इसको एक बार आप देखिए तो आपको क्या दिखता है। वैसे ही हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये भी लग रहा है कि सतत ही बढ़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले अंतर कितने का है। ठीक है, तो देखते हैं 4 के बाद 5 होगा तो कितना, मान लीजिए हम 1 दे दिए, फिर 5 के बाद हम कितना देंगे? तो 4 दे दिए तो 9 हो गया। फिर 9 के बाद क्या दें? 9 दिए तो 18 हो गया। फिर 18 के बाद देखिए 34 है, तो 34 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का? तो 16। 16 दे दिए 34 हो गया। अब देखिए कुछ आप लोग को दिख रहा होगा, क्या देख रहे हो? 1, 4, 9, 16। ये देखिए 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ 5 का वर्ग, इसका मतलब यहाँ पर 25 हम लोग का होना चाहिए। तो अब देखिए 34 में 25 जोड़ते हैं तो 4 और 5 कितना होगा हम लोग का? 9। 3 और 2 कितना होगा हम लोग का? 5। इसका मतलब हम लोग का अगर यह सीरीज ऐसे चल रहा हो तो हम लोग को उत्तर 59 ऑप्शन में चाहिए। तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी 59 है। तो देखिए यह सीरीज ऐसे चल रही थी। दोस्तों आप लोग को बस 2-4 बातों का ध्यान रखना है, तो आप लोग इस श्रृंखला के चैप्टर को आराम से बना लेंगे। फर्स्ट बात कि देखिए, अगर श्रृंखला में मतलब कि समांतर क्रम से बढ़ रही हो, समांतर क्रम की लगे कि आपको जैसे कि एक निश्चित क्रम में जैसे ज़्यादा का वाइब्रेट नहीं हो, तो वहाँ पर आप जोड़ और घटाना को पहले ट्राई करिए। और सबसे पहले आप वर्ग और घन को देखिए। अगर वर्ग घन के 1, 2, 4 पास मतलब कि पीछे आकर भी देखिए, और 2-4 अंक आगे जाकर भी देखिए।
और उसके बाद अगर ज़्यादा का, जैसे मान लीजिए 5 से 15 हो गया, तो वहाँ पर गुणा को देखिए, या 15 से 5 हो रहा है तो वहाँ पर आप भागा को देखिए। अगर आप 2-4 चीज़ों को देखेंगे तो सीरीज का हम लोग का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था, इसमें 1 का वर्ग था, इसमें 2 का वर्ग छुपा था, इसमें 3 का वर्ग छुपा था, इसमें 4 का वर्ग छुपा था, इसमें 5 का वर्ग छुपा था। तो इस चैप्टर को करने के लिए आप 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए। और 2 चीज़ मतलब क्या, मतलब कि आप कम से कम 1 से 20 तक वर्ग याद रखिए और 1 से 10 तक घन पक्का याद रखिए। ये मतलब कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब मतलब मान लीजिए कि ये कोई आप लोग को जैसे सुनने में बड़ी अजीब लग रहा होगा कि बच्चों वाली चीज़ बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसकी ज़रूरत आप लोग को रीजनिंग में हर जगह पड़ेगी। रीजनिंग में तो छोड़िए, इसकी ज़रूरत मैथ में भी आप लोग को पड़ेगी। तो आप कहाँ कहाँ बार बार 7 का घन चेक करते रहेंगे और 9 का घन गुणा करते रहेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। वैसे देखिए, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो अंक और संख्या श्रृंखला की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग ने टाइप 1 देखा। अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में कह रहा है ना, देखिए क्या, किसी दी गई अंक श्रृंखला में गलत पद को पहचाना। गलत पद को क्या, जैसे मान लीजिए यह दिया हम लोग का सीरीज 2 4 8 3 10 27 4 16 64। ये देखिए इस सीरीज क्या है, यह सीरीज कह रहा है कि इसमें कोई एक पद गलत है। एक पद गलत है का मतलब क्या है कि यह सीरीज जिस क्रम में है वह एक क्रम उसमें कहीं ना कहीं गलत लिखा गया है। हाँ, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यह क्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ गलत लिखा गया है। उसी को पकड़ना है कि हम लोग ने गलत कहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का टाइप सेकेंड के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं तो क्या हो सकता है। अब देखिए ये देखिए, इसमें पहले गैप चेक करते हैं। ये 2 है, इसमें कितना है 4 है, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अब कितना हो जाएगा, मतलब 8 से 3 हो जाएगा तो -5 हो। इसका मतलब हम लोग को ये नहीं है। एक बात और देखते हैं, 2 4 8 हुआ है, तो 2 का अगर हम 1 करते हैं, फिर 2 का 2 करते हैं, 2 का 3 करते हैं, बात को देखिए हम लोग को बात यहाँ से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, अब देखते हैं कैसे। देखिए 2 के अगर 1 घात करेंगे तो हम लोग का 2 आ जाएगा, 2 के 2 घात करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, 2 के 3 घात करेंगे तो हम लोग को 8 आ जाएगा। वैसे ही आगे चेक करते हैं। देखिए 3 के 1 घात, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या होना चाहिए, 3 के 2 घात, 3 के 3 घात, ठीक। वैसे ही 4 के 1 घात, 4 के 2 घात और 4 के 3 घात। अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा क्या, आप लोग ये देख रहे होगा 3 का यहाँ पर तो 1 घात है, लेकिन 3 का 2 घात यहाँ पर 9 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए 9, तो हम लोग का 10 है। और 3 का 3 घात 27 होता ही है, 4 का 1 घात 4 होता है, 4 के 2 घात 16 होता है और 4 का 3 घात 64 होता है। इसका मतलब हम लोग क्या गलत है, तो हम लोग का यहाँ पर 10 गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। अगर 9 होना चाहिए तो हम लोग कौन सा पद गलत हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मतलब हम लोग का डी पद गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फिर आगे देखिए, ऐसे एक और हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 2 6 12 20 30 40 56, ठीक। अब इसमें भी हम लोग को क्या चेक करना है, तो इसमें भी हम लोग का गलत चेक करना है। क्या चेक करना है, तो गलत चेक करना है। देखिए एकदम ध्यान से, क्या अब हो सकता है, देखिए 2 है, यहाँ पे कितने का गैप है, तो 4 का गैप है। यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ पर 12 का गैप है। यहाँ पर हम लोग चेक करें, यहाँ पर तो 10 हो गया, यहाँ पर 12 नहीं है, तो यहाँ पर 12 भी नहीं है। अगर यहाँ पर 12 नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 14 होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर 14 नहीं है। अगर 42 होता, हाँ, इसका मतलब देखिए हम लोग यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर इस दोनों में कितना का है, 2 का, इसमें कितने का है 6 का, इसमें कितने का है हम लोग का 8 का, इसमें कितने का है 10 का। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए 42। क्या होना चाहिए हम लोग का, हम लोग का यहाँ पर होना चाहिए 42, लेकिन है 40। उसके बाद 42 में फिर हम यहाँ पर 12 हो गया, तो फिर अगला हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग अगला आएगा 14। अगर 42 में 14 जोड़ेंगे तो हम लोग को 56 आ जाएगा। इसका मतलब कि 40 हम लोग का सीरीज में नहीं है। क्या, यहाँ पर 40 गलती है। प्रिंस बाबू ध्यान से नहीं देख रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, वो अपना ध्यान कहीं और लगाया है। उसकी अवस्था कभी अभी और कुछ चल रही है, ठीक है ना।
अभी वो ABCD वाला पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का 40 यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि 40 यहाँ पर हम लोग का गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 42। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 40 मिलता है, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए ये तो एक ये हो गया, तो हम लोग इसको तो आराम से ऐसे ही चेक कर दिए। लेकिन देखिए इसको एक और तरीके से चेक किया जा सकता है। एक वो तरीका क्या हो सकता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ लिखा है, क्या है देखिए, 1 का वर्ग प्लस 1 तो 2 बन जाएगा ना। वैसे ही 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा ना। वैसे ही देखिए 3 का वर्ग करेंगे धन 3 तो 3 का 9 3 12। वैसे ही 4 का वर्ग करेंगे धन 4 तो 4 का 16 4 20। वैसे ही 5 के वर्ग करेंगे धन 50 25 5 30। वैसे ही 6 का वर्ग करेंगे धन 6 का 36 और 36 और 6 कितना होगा, तो देखिए हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 42। वैसे ही देखिए 7 का वर्ग 49 और 7 हम लोग का कितना हो गया 56। तो हम लोग क्या गलत है, तो हम लोग का कैसे भी करेंगे तो अगर 40 इसमें गलत है तो गलत है। गलत होने का मतलब क्या कि आप लोगों में अगर आप लोग भी कहीं भी जाते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर कोई बात जो गलत है वो गलत ही है। अगर 40 गलत है तो आप कैसे भी जाएंगे तो आप लोग को 40 गलत ही मिलेगा। तो हम लोग का उत्तर हो गया 40A। वैसे ही हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग ये सीखा कि संख्या और अक्षर श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए अंक, अक्षर और विविध, मतलब 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। हमने अंक और संख्या को उठाया, इसमें हमने टाइप 1 पढ़ लिया, किसी श्रृंखला को पूरा करना, फिर टाइप 2 पढ़ लिया। अगर मतलब कि किसी श्रृंखला में कोई अंक अगर गलत है तो उसको हम लोग ने पकड़ा। उसके बाद टाइप 3 श्रेणियों पर आधारित प्रश्न। श्रेणियों पर आधारित प्रश्न का मतलब इसको तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि अरे हम लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा है APGP, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। चूंकि देखिए इसमें सूत्र का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे भी नहीं, लेकिन चूंकि एक समझ विकसित करने के लिए कि अगर कोई लंबा सीरीज दे देता है तो उसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आज के एग्जाम में उतने छोटे छोटे भी सीरीज नहीं देता है कि आप डायरेक्ट अंकों को गिनकर या श्रेणी को गिनकर प्राप्त कर लें, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है इस बात को हम समझते हैं, सब कोई समझ जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP, ठीक। समांतर श्रेणी, समांतर मतलब क्या है, समान अंतर। समांतर मतलब क्या है, समान अंतर। जैसे देखिए क्या मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब इस देखिए 2 4 6 8 10 12, इसमें कितने का अंतर है, तो आप लोग कहेंगे इसमें 2 का अंतर है। इसमें कितने का है, 2 का। 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 तो ये हम लोग की क्या बन गई, अगर डॉट डॉट दे दे या ना दे तो हम लोग क्या बन गई, हम लोग यह समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी मतलब कि AP बन गई। तो यही हम लोग का है कि जब समान अंतर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। इसलिए देखिए नोट में क्या लिखा गया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, मान लीजिए जैसे हम लोग का जब प्रथम पद A हो गया, और पदांतर, पदांतर क्या होता है ये देखिए, पदांतर दूसरे पद में से, जैसे हम लोग दूसरा पद 4 है, इसमें से आप पहले पद को घटाइए तो जो अंतर आएगा वही पदांतर होगा। तो 2 का अंतर है तो हम लोग का पदांतर क्या हो जाएगा, मतलब कि D क्या हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक। तो क्या होता है, तो समांतर श्रेणी लिखने का तरीका क्या है, A का मतलब क्या हम लोग का, तो हम लोग को पहला पद मान लीजिए कि A हो गया, ठीक। उसके बाद A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, ऐसे ही करके डाटा। इसे हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एज करके हम 2 रखते हैं, एक हम 2 हो गया हम लोग का, फिर 2 रखते हैं, हम लोग का D कितना है, मतलब अंतर कितने का है, तो 2 का, ठीक। उसके बाद A रखते हैं 2, फिर 2 और D कितने, अंतर कितने का है, D 2 का, डाट डाट। ये देखिए तो 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए ये हम लोग कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया। देखिए हम लोग का सीरीज बनने लगी ना, तो ये ऐसे ही डॉट डॉट चलता है। क्योंकि देखिए इसका हम लोग का ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग को ये इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग जान लेते हैं कि A प्लस D, फिर कामा A प्लस 2D, फिर कामा A प्लस 3D, डॉट डॉट, ऐसे ही समांतर श्रेणी होता है। हमने एक समांतर श्रेणी ये लिखा 2 4 6 8 10, और इस पर हम लोगों ने A अगर हमारा 2 है तो हमें D क्या होगा, दूसरे पद में सब पहले पद को घटा दीजिए, तो 4 में से आप 2 घटाइए तो आपका D क्या हो गया 2। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग का फिर यही सूत्र, मतलब यही श्रेणी हम लोग की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग की क्या हो गई, ये हम लोग की समांतर श्रेणी हो गई, ठीक। अब देखिए एक बात को और समझते हैं
मान लीजिए हम लोग का ये इसको जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे ही बोल देना कि 10वां पद क्या होगा। तो देखिए 10वां पद समांतर श्रेणी में निकालने के लिए टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या। देखिए जैसे क्या है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का प्रथम पद, ठीक। एन हम लोग क्या है, अगर हम जो निकालना है मतलब कि जौवा पद निकालना है वो वाला हम लोग का पद है, ठीक। और वैसे डी हम लोग क्या हो जाएगा, जो दोनों में अंतर हो जाएगा वो हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का समांतर श्रेणी के इन पद निकालने क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप लोग इस सूत्र को पढ़े ही होंगे, एनवा पद इक्वल टू टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे देखिए इसका हम लोग प्रयोग भी देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है श्रेणी 7 7 9 11 13 का 10वां पद क्या होगा, किसका, 7 है 9 है 11 है 13 है डॉट डॉट का 10वां पद। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग को टी 10 निकालना है, मतलब 10वां पद। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का प्रथम पद क्या है, तो आप लोग कहेंगे 7। और डी हम लोग क्या होगा, तो दूसरे पद कितना है 9, तो दूसरे में से आप पहले पद को घटे तो डी हम लोग क्या आ जाएगा 2। तो एन हम लोग किस कौन सा पद, 10वां पद निकालना है 1, और डी हम लोग क्या हो गया तो 2। अब देखिए टी 10 क्या आ गया 7। अब देखिए 10 में से जाएगा कितना होगा 9, और 9 में 2 से गुना करा दीजिए, टी 10 हम लोग क्या आ गया 7 और 9 दूनी का 18। हम लोग कितना हो गया, हम लोग को 10वां पद कितना हो गया, तो हम लोग को 10वां पद हो गया 25। 10वां पद हम लोग कितना हो गया, हम लोग को 10वां पद हो गया 25। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 25। देखिए दोस्तों अभी एक छोटी श्रेणी थी तो हम लोग निकाल लिया। ऐसे ही जब बड़ा बड़ा सीरीज देता है तो उसका मान लीजिए कि 101वां पद पूछ दिया, 99वां पद पूछ दिया, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा अगर छोटे छोटे चीज आएगा तो ऐसे हम अंतर भी चेक कर करके आगे हम लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें एक आगे श्रेणी की बात करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी की। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। और साथ ही इसके PDF के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो हम लोग को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप मिल जाएगा, आप उससे जुड़िए और आपको उस पर नई नई जानकारी भी मिलती है और जितनी भी क्लास चलते हैं उसके PDF भी आप लोग को वहीं पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि GP को। अब इसमें देखिए जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में एनवा पद बराबर क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ही देखिए इसमें एनवा पद बराबर क्या होता है, इसमें एनवा पद बराबर टी एन ए आर एन माइनस वन। अब देखिए ए क्या है हम लोग का, जैसे ए वहाँ पर प्रथम पद था, इस आराम से लिख लीजिएगा आप, ए आर एन माइनस वन। तो हम लोग का ए क्या है, तो हम लोग का ए है प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, और आर बराबर क्या है सर्वानांतर, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ए जहाँ पर प्रथम पद है, आर सर्वानुपात है। और सर्वानुपात क्या होता है और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, पर इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिए गुणोत्तर श्रेणी मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2 4 8 16, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो ऐसे ही चलेगी 16 दूनी का 32। यह श्रेणी ऐसे ही बढ़ेगी जो गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें देखिए प्रथम पद मतलब कि ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, आर सर्व अनुपात हम क्या, आप दूसरे पद को पहले पद से भाग दीजिए या तीसरे पद को दूसरे पद में भाग दीजिए। जैसे कैसे, दूसरा पद कितना है हम लोग का 4, पहला पद कितना है 2, तो इसे भाग देंगे तो हम लोग क्या आएगा आर का मान आएगा। वैसे तीसरा पद कितना है 8, दूसरा पद कितना है 4, इसमें भाग देंगे तो देखिए आपका आर का मान 2 आ जाएगा। वैसे देखिए चौथा पद कितना है 16, तीसरे पद से, मतलब आगे वाले पद को आप पीछे वाले भाग से देंगे तो आपका आर का मान आ जाएगा, ठीक है। आराम से इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वही हम मिटाते हैं।
देखिए अब इस पर एक सवाल लिखा गया है, श्रेणी 2, 4, 8, 16, 32, 64 का 9वां पद पूछा है। कौन सा पद? 9वां पद। तो टी निकालना हम लोग को, ए आर एन माइनस 1। तो ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू 2। फिर आर कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए 4 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना आ जाएगा? 2। एन कौन सा पद निकालना है? तो 9वां पद माइनस 1। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या हो गया, 2 गुणे 9 में से एक जगह था तो 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 का मान जानते हैं आप कितना होता है? 256। तो 2 गुणे 256, ये हम लोग कितना हो जाएगा? 512। इसका मतलब कि हम लोग का 9वां पद क्या हो जाएगा? 512। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया सेशन समझ में आया है तो आप लोग इस सेशन को समझिए और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और देखिए एक बात जाते जाते मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग उसे अपने तर्क शक्ति से समझिए, न कि कोई फार्मूले का और न कि कोई तथ्यात्मक जानकारी का प्रयोग करके सीखिए। दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।